अस्सलामु अलैकुम। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये वीडियो जो है इसके पीछे जो रीज़न है वो यही था कि आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में इन्फॉर्म करें जिनको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो सबसे पहले एक बात आप यहाँ पर याद रखिए कि आपका जितना सिलेबस है यानी कि आपके जो 4 यूनिट्स है उनमें जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आने हैं। यानी कि उन टॉपिक्स पे आप सब पे होल्ड अच्छे से रखिए, सबको अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं एग्ज़ाम में कह नहीं सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, तो उसमें सब आने हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं इनको मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर आएंगे, इनके ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप इनकी तरफ एक नज़र डालिए, आप इन पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर कीजिए, इनको आप ज़्यादा अपने दिमाग में बैठा कर रखिए। तो सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन देखिए उसमें हमें पढ़ना क्या है, अराइवल ऑफ इस्लाम, यानी कि इस वैली में, इस रीजन में इस्लाम कैसे आया, इंडिया में कश्मीर में इस्लाम किस तरह से आया। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। तो जो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ रिलीजियस कंडीशंस के बारे में बताना है, यानी कि जब कश्मीर में, इंडिया में इस्लाम आया तो उस वक्त यहाँ की रिलीजियस कंडीशंस क्या थी, यानी कि यहाँ के रिलीजन पर किस तरह से असर पड़ा था, उसमें आप इस पे भी ज़्यादा होल्ड रखिए। और इसके बाद अगर हम देखिए तीसरा क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन और सुल्तानेट इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में किस तरह से मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में आ गई, उसकी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हो गई। और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें देखना है क्या कि यहाँ पर एजुकेशन और आर्ट, यानी लिटरेचर और आर्ट यहाँ पर किस तरह से डेवलप हो गया, कब, 1339 टू 1586 से 86 तक, सॉरी। और इसके बाद अगर हम देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमें डिस्कस करना है क्या, सईद बुलबुल शाह कौन थे, यानी कि उनकी कैरेक्टर स्केच बतानी है और उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस के बारे में थोड़ा सा लिखना है हमें। और उसके बाद अगर हम देखिए हमें एक लाइफ स्केच बनानी है, लाइफ स्केच लिखनी है किसके बारे में, शेख नूरुद्दीन, और उनकी जो टीचिंग्स थी उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था। और जो सातवां क्वेश्चन है उसमें हमें दिखाना है कुछ पॉइंट्स, यानी हमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जिनसे क्या हुआ, जिनसे कश्मीरी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो गई, किसके किन से, ईरान और सेंट्रल एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह से इन्फ्लुएंस पड़ा किस पर, कश्मीरी सोसाइटी पर। उनमें से जो पॉइंट्स है कुछ पॉइंट्स हमें हाईलाइट करने हैं। और एक और क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, उसमें हमें डिस्कस करना है यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस और सोशल कंडीशंस के बारे में, यानी कि कश्मीर में जब इस्लाम आया तो उसने किस तरह से यहाँ के रिलीजन को हिट किया, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। और कुछ पॉइंट्स देने हैं, यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनकी वजह से यहाँ का रिलीजन हिट हुआ, यानी कि हिंदुइज़्म को यहाँ से चैलेंज मिल गए जब इस्लाम आया कश्मीर में, तो उससे किस तरह से सोशली यहाँ पर यानी कि सोसाइटी किस तरह से चेंज हो गई, और पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल कंडीशंस में किस तरह से उतार चढ़ाव आ गया। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डिस्कस करना है कि शेख याकूब सरफी कौन थे, और हमें उनकी कुछ वर्क्स यानी कुछ कंट्रीब्यूशंस या टीचिंग्स के बारे में लिखना है। तो होप कि आप इन सब पे अच्छे से होल्ड कर सके इंशाल्लाह। और जो बाकी आपके पेंडिंग यूनिट्स हैं, यानी कि जिन पर भी लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम से पहले ही वो मैं अपलोड कर देता हूँ। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं सब कुछ आपके लिए रेडी करके रखूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।